देखिए, बहुत लंबी लड़ाई हो गई है, 1-1.5 महीने से चल रही है। 51वां दिन है। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाह रहा था कि ये जो लड़ाई है ये नफरत के खिलाफ है, और ये लड़ाई हमें सड़कों के अलावा एक और तरीके से लड़नी है। वो ये है कि बचपन में हम एक कहानी सुना करते थे कि कोई राजकुमार या कोई गरीब आदमी जंगलों में निकला करता था एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढने जिसको जैसे ही कोई लोहा छू जाए तो वो सोना बन जाता था। आप सबने सुना होगा। हम में से हर एक इंसान को, जितने भी हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, उनको अपनी बाकी की जिंदगी इस तरह जीतनी है कि हमारी जिंदगी से कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी हिंदू गुजर जाए तो वो हमसे नफरत खत्म कर दे और हमारा मुरीद बन जाए। ये लड़ाई लड़नी है बाकायदा सोच के, किसी स्ट्रेटेजी के तौर पे नहीं, बल्कि सिंपली अपना दीन फॉलो करके। इतनी सारी चीजें हमें बताई गई हैं कि जिंदगी के हर पहलू के बारे में एक हदीस और एक कुरान की आयत है कि अपने तोल में कुछ गड़बड़ी ना करो, अपना अखलाक हमेशा अच्छा रखो। आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है और आप पेट भर के खाना खा रहे हो तो आप मुसलमान ही नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें देखनी है कि कोई गैर मुस्लिम, कोई कबाड़ी अगर हमारे इलाकों से गुजर रहा है तो हम में से हर एक उससे पूछ रहा है, भाई तेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं। और वो अगर वहां से गुजर रहा है तो वो अपना दिल ऐसा लेकर जाए कि उसके बाद कोई भी मोदी मीडिया या कोई भी पॉलिटिशियन मुसलमानों के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश करे तो हमसे पहले वो लड़ जाए उन लोगों से। तो आज से हम लोग अपने आप से वादा करते हैं कि हम में से हर कोई अपनी जिंदगी ऐसे जिएगा कि कोई भी गैर मुस्लिम हमसे किसी भी तरह का ताल्लुक, हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारी दुकानदारी में किसी भी तरह का करे तो वो एक ऐसा इंप्रेशन लेके जाए कि नहीं, ये वो मुस्लिम हैं जिनके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहूंगा। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं यहाँ करना चाहूंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे भाई भी, और उसके बाद मैं उस पर बेस्ड एक हदीस बताऊंगा आपको। मैं चाहता हूं कि अगले 25 सेकंड तक आप सब लोग, जितने भी यहाँ भाई खड़े हैं हमारे, और जितनी भी यहाँ बहनें बैठी हो, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी हमारे सरदार भाई हैं, अगले 25 सेकंड तक हम लोग एक दूसरे को देखेंगे आगे पीछे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्कुराएंगे और सबको करना है ये। और आपका वक्त शुरू होता है अब। अपने आगे पीछे देखिए और मुस्कुराइए। पीछे देखिए, सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए। हमारे वॉलंटियर्स भी एक दूसरे को देखें और मुस्कुराएं। अब मुझे बताएं कैसे बीते ये पिछले 25 सेकंड। अब मैं आपको एक हदीस बताता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फोटो तो है नहीं, उन्होंने बनने ही नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मेरी पूजा ना करने लगे, मुझे खुदा ना मान ले। लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन है किताबों में, हदीसों की किताबों में। एक उनकी सुन्नत, उनका एक डिस्क्रिप्शन ये है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा किसी से भी बात करते थे मुस्कुराते रहते थे। आइए आज से ये वाली सुन्नत ऐसे अपना लें कि हमारे मोहल्लों से, हमारे इलाकों से, हमारे प्रोटेस्ट से कोई भी गुजरे तो वो हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे देखे। और यकीन जानिए, जिस तरह आपको पिछले 25 सेकंड में अगर किसी से अनबन भी हो आस पड़ोस में आपकी बहन से, वो भी अच्छी लगने लगी होगी उन 25 सेकंड में। तो जब कोई हमारे गैर मुस्लिम हमारे मुलाकों से गुजरेंगे जिनके कानों में नफरत भरी गई है और वो हम सबको मुस्कुराता हुआ देखेंगे, तो यकीन जानिए इस लड़ाई में हमसे पहले वो हमारे आगे बैठे होंगे। जाते जाते दो इल्जाम जो जितने भी प्रोटेस्ट इस वक्त दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं उन प्रोटेस्टर्स पे लग रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो ऐसे इल्जाम जो हम सब पे लग रहे हैं वो ये है कि हम हिंदू विरोधी हैं। मैं यहां आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं, और सारे जितने भी प्रोटेस्ट हैं वहां पे मैंने ये सवाल पूछ लिया है, उसे कंपाइल करके मैं एक वीडियो बना के उसका रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका रिस्पॉन्स करिएगा सब लोग, जितने भी भाई खड़े हैं यहाँ पे। अगर आप में से किसी को भी ये पता चले कि आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, आपके इलाके में दूसरे मुल्क से, पड़ोसी मुल्क से कोई गैर मुस्लिम फैमिली आई है
जिसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत मजलूम है, लाचार है, उसके पास खाने को भी नहीं है और गैर मुस्लिम है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हाथ खड़ा करके बताइएगा, जो उस फैमिली की मदद करना चाहेंगे? और हम पे क्या इल्जाम लगाया जाता है कि हम चाहते ही नहीं कि कोई मजलूम फैमिली गैर मुस्लिम बाहर से आए, और हम चाहते ही नहीं हिंदुस्तान उसकी मदद करे। बिल्कुल सरासर झूठ इल्जाम है। हम तो बस ये चाहते हैं कि उस सीएए लॉ में कोई भी मजहब एक्सक्लूड ना हो। दूसरा सवाल, और इसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। यहां जितने भी लोग खड़े हैं बिल्कुल दिल से बताइएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित 1990 में जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके आशियानों से निकाल दिया गया, दिल से बताइएगा हाथ खड़ा करके, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उन कश्मीरी पंडितों को अपने आशियाने में, अपने घरों में दोबारा बसा दिया जाए? हाथ खड़ा करके बताइए, हाथ खड़ा रखिए। ये है असलियत हमारे प्रोटेस्टर्स की। असल में तो सबका साथ, सबका विकास हम लोग चाहते हैं। आप तो सिर्फ ऊपरी ऊपर बोलते हो, अलग से तो आप नफरतें फैलाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बेहतरीन लोग हैं जो सबसे मोहब्बत करते हैं, और इस लड़ाई को जारी रखिए अपनी जिंदगियों में भी। आइए अपना किरदार ऐसा कर लें कि कोई भी गैर मुस्लिम हमारी जिंदगी से गुजरे तो नफरत खत्म करके मोहब्बत लेके भागे।